गुप्ता जी थोड़ा ऑडियो खोलेंगे आज। मुद्दा क्या है, इसकी शुरुआत मैंने शो किया था और जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने जो कहा था, जो कहा क्या था, जो अभद्रता थी जिसको कि माना गया, वो मैं यहां पे प्ले करता हूं आज एक बार फिर। उसके बाद कांग्रेस एंड देन बीजेपी। जी, सबसे पहले मुद्दा क्या था, क्यों आज की बहस, इसको पहले मैं शुरुआत करना चाहता हूं। जी, प्ले करिए। हम कह रहे हैं जेपीसी की मांग से आप क्यों डरते हो? जब नरसिम्हा राव जी जेपीसी बना सकते थे, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जेपीसी बैठा सकते थे, तो दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम है? गौतम दास है दामोदर दास, सॉरी, नाम भले दामोदर दास है, काम गौतम दास का। जी, एक प्रतिक्रिया आई मेरे पास, कागज में पड़ी, लेकिन आज प्रतिक्रिया नहीं, बहस का समय है, बहस का यानी बातचीत का। उसके बाद जो कहा गया, बीजेपी ने कहा, मैं बीजेपी का एक बाइट लेना चाहूंगा, जो दिखाना चाहूंगा, क्योंकि गिरफ्तारी हुई, प्लेन से उतारा गया, जो ये बात कह रहे थे खेड़ा साहब प्रमुख हैं, खासतौर से प्रवक्ताओं के जो प्रमुख हैं, उन्होंने ये बात कही मीडिया सेल के, और उनको प्लेन से उतारा गया गिरफ्तारी के लिए। इनके पास दो स्टेट में, असम में और यूपी में, दो जगह यूपी में, असम में एक जगह उनके ऊपर एफआईआर थी, उसके तहत उनको प्लेन से उतारा गया। मसला सुप्रीम कोर्ट तक गया और वहां ये भी बात आई कि मर्ज कर दिया जाए सारी एफआईआर, वो सारी बात भी हुई। लेकिन उसके बाद बीजेपी की प्रतिक्रिया, हालांकि उनको अंतरिम बेल मिल गई है, सोमवार को फिर से सुनवाई होगी, लेकिन उसके बाद बीजेपी की प्रतिक्रिया। जी, कार्रवाई होती है वो देश के संविधान और कानून के तहत होती है, और किसी भी व्यक्ति को यह गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि वो देश के कानून से ऊपर है। पहले आप अमर्यादित भाषा बोलेंगे, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को गाली देंगे, उनके परिवार के सदस्यों के बारे में अपशब्द कहेंगे, और उसके बाद विक्टिम कार्ड खेलेंगे। जी, तो ये बीजेपी की प्रतिक्रिया थी। एक्चुअली में वो जा रहे थे छत्तीसगढ़, रायपुर में कांग्रेस का अधिवेशन है। कांग्रेस ने ये बात कही भी कि अधिवेशन से घबरा रहे हैं, इसलिए आप ये बात करें। तो जो कांग्रेस की प्रतिक्रिया आई वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, उसको भी देखना चाहिए और सुनना चाहिए। उसके बाद मैं कांग्रेस से शुरुआत करना चाहता हूं। जी, ये इतना बड़ा अपराध तो नहीं है कि आप प्लेन्स उतार लें। और जहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, शुरुआत तो इन्होंने की, सोनिया जी के बारे में पता नहीं क्या क्या कहा, और राहुल जी के बारे में क्या क्या नहीं कहा, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के बारे में क्या क्या नहीं कहा, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ स्थानीय के लोग, स्थानीय जो इनके पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, मुझे तो कुत्ता, बिल्ली, चूहा, पता नहीं क्या क्या बोले, राक्षस बोला, लेकिन हमने तो कोई कार्रवाई नहीं की। जी, हमने कार्रवाई नहीं की। अब सवाल यह है कि जो मुकदमे दर्ज हुए, जो एफआईआर में 120 कॉन्स्पिरेसी में, 500 में, 502, 504 और 505, इसमें अधिकतम सजा जो है 3 साल तक की है, हो सकती है। बहरहाल सोमवार को आएगा, अंतरिम उनको बेल मिल गई है, वो रायपुर शायद रवाना हो गए होंगे क्योंकि वहां पे अधिवेशन हो रहा है। अब सवाल यह है कि बातचीत का सिलसिला, कांग्रेस ने कहा ये ज्यादा है, जैसा कांग्रेस के अभी मुख्यमंत्री बोल रहे थे, ये बहुत ज्यादा है। हमने तो नहीं किया, हमने भी इस देश पे शासन किया, लंबे समय तक किया, लेकिन हमने ये नहीं किया। यहीं से बातचीत शुरू होती है, पहले कांग्रेस एंड देन बीजेपी। जी, पहले कांग्रेस, जो बोलना चाहेंगे बीच में वो जरूर हाथ उठाएंगे, मैं जरूर आऊंगा, मैं आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा। इतने लोग हैं, मैं आता जाऊंगा, एक एक करके आता जाऊंगा। जी, तो पीछे तो आसमान चढ़ जाऊंगा जब पेड़ पे, इधर आओगे सामने। लोकतंत्र जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद, सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद। सबसे पहले तो मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने लोकतंत्र तोड़ने वाले, संविधान तोड़ने वालों के मुंह पे इतना करारा तमाचा मारा है कि इस थप्पड़ की गूंज जो है उन्हें कई दशकों तक सुनाई देगी। ये पहली बार नहीं हुआ प्रतीक जी, ये पहले भी हुआ है कि बिना नोटिस के और बिना किसी संवैधानिक प्रक्रिया के कि इस तरह से किसी नेता को जो है गिरफ्तार कर लिया जाए। पहले जिग्नेश मेवानी जी के साथ भी ये हुआ,
अब पवन खेड़ा जी के साथ भी ये हुआ। क्या बीजेपी जो है क्या संविधान में विश्वास नहीं रखती है? क्या लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखती है? क्या संवैधानिक प्रक्रियाओं में विश्वास नहीं रखती है? अगर आपको किसी चीज पे ऐतराज है या किसी चीज पे आपको कार्यवाही करनी है तो उसकी एक प्रक्रिया होती है। आप नोटिस भेजिए, आप गिरफ्तारी आप ऐसे नहीं उठा सकते हैं किसी नेता को। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही कि जो लैंग्वेज यूज की गई, जो भाषा, वो अभद्र है, ये माना उन्होंने, लेकिन उन्होंने ये कहा कि धाराएं बहुत ज्यादा लगाई गई, ये भी उन्होंने कहा। जी नाउ बीजेपी। देखिए, इसके दो पहलू आपके सामने रखूंगा। एक, क्यों बोला गया ये मामला, क्यों कहा गया, इतनी अभद्र लैंग्वेज किस लिए इस्तेमाल करी गई। प्रधानमंत्री जी का बैकग्राउंड आप समझिए। प्रधानमंत्री जी के दिवंगत पिता बड़े संघर्षशील रहे। उनकी माता जी बर्तन मांजा करती थी, उनके पिताजी स्टेशन पे चाय बेचा करते थे। ये जो लोग हैं ना, जिन्होंने 70 साल में 57 साल एक परिवार को हुकूमत देके इस देश में शासन किया है, उन्हें किसी गरीब का बेटा बर्दाश्त। अब आई बात जी, समझिए जी जनाब, मैं आया। जस्ट गिव मी, अच्छा ओके, ऑफ कोर्स काउंटर, फिर काउंटर देना। देखिए, गरीब खुद संघर्ष किया उन्होंने। आपको पता है, इनके जो काउंसिल हैं, वकील हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि मैं वीडियो के भाषा का आपके सामने इस्तेमाल नहीं कर सकता हूं, बोल नहीं सकता, रिपीट नहीं कर सकता। आप इतना गिर गए एक आदमी को लॉन्चिंग करने के लिए? आप कितनी बार अपने नेता को लॉन्च करने के लिए इस धरती का इस्तेमाल करेंगे? वो गरीब घर का लड़का है, वो गरीबी से निकल के आया है और आज दुनिया में अपना डंका बजा रहा है। तो आपके पेट में दर्द हो रहा है, जिसका नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। जी, वन बाय वन। वो गरीब घर का लड़का जिसकी माँ बर्तन मांजती थी, उसको कांग्रेस ने मौका दिया कि वो प्रधानमंत्री बने। कांग्रेस और वो दिमागी दिवालियापन है, ये सिर्फ आपका नहीं है, ये प्रवक्ता का दिमागी दिवालियापन है। कांग्रेस, देखिए, एक तो आप समझने, अरे एक बार रुको भाई, अरे रुको, हाँ क्या हुआ? रुको, अरे भाई कोई बात नहीं, अरे भाई ठीक है, अरे सब ठीक है ना चाचा, सब ठीक है ना? अरे रुको भाई, कोई बात नहीं। अरे ये जनता के शो में होता क्या है, अरे हमसे ना 50 बार पता नहीं क्या निकल जाता है, फिर सोचता हूँ घर पे जाके ये कहना नहीं चाहिए था। कोई बात नहीं, लेटर गिव अ चांस। जी, कांग्रेस ने वो लोकतंत्र देश में लेके आया, जिस लोकतंत्र की बदौलत जो है वो गरीब घर का बेटा प्रधानमंत्री बनता है। लेकिन वो गरीब घर का बेटा जब प्रधानमंत्री बनता है तो संसद की मर्यादा भूल जाता है, प्रधानमंत्री की गरिमा भूल जाता है, और संसद में जो है नेहरू जी को, जिन्होंने की देश को आजादी दिलाई, देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनको गाली दे